चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। शुरू हो चुकी है कार्रवाई। भोपाल और ग्वालियर में कार्बाइड गन को बैन कर दिया गया। इसी के साथ भोपाल में आरोपी मोहम्मद ताहा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो भोपाल और ग्वालियर ये दोनों शहर जहां से सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, यहां इस गन को बैन किया गया। 10 किलो कार्बाइड, 5 पाइप गन जब्त हुई है। आनंद नगर, निशातपुरा, छोला, बैरसिया, इन जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई मामले सामने आने के बाद दिखाई दी। 55 से ज्यादा कार्बाइड गन की जब्ती हुई है। कलेक्टर ने पाइप गन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। भोपाल के अलावा ग्वालियर से भी एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साहिद अली नाम का एक शख्स जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जो कि ये कार्बाइड गन बना रहा था। करीब 300 लोगों की आंखें जिसे नुकसान पहुंचा है। 300 लोगों की आंखों की रोशनी छीनने वाली एक कार्बाइड गन खुलेआम धड़ल्ले से बेची जा रही थी। 15 लोगों की आंखों की सर्जरी भी हुई है। तो कहा कितने केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन का एक्शन दिखाई दिया, इस पर एक नजर जल्दी से डाल लीजिए। मध्य प्रदेश में 300 लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा। अकेले भोपाल में 162 लोगों की आंखें चली हैं। ग्वालियर में 36 मामले, इंदौर में 3 और विदिशा में 51 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जो स्थिति भयावह बताई गई वो राजधानी भोपाल की। अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। कार्बाइड गन फैक्ट्री में बना ये हथियार नहीं बल्कि पीवीसी गैस लाइटर का इस्तेमाल इसमें होता है। 4 दिन में 300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अकेले भोपाल में 162, ग्वालियर में 36 केस कई बच्चों की आंखों की रोशनी इसने छीनी है। ग्वालियर में गन बनाने वालों पर एक्शन हुआ है। साहिद अली नाम के शख्स पर एफआईआर हुई। भोपाल में भी एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब ताबड़तोड़ कार्रवाई, 300 से ज्यादा मामले इसके सामने आ चुके हैं। यानी कि 300 से ज्यादा लोग पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिन्होंने इस गन का इस्तेमाल किया था और उसके बाद उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। सीधे रुख करते हैं, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, पहले खुलेआम धड़ल्ले से इस गन को बेचा जा रहा था, उस समय किसी का ध्यान नहीं गया। जब इस गन से लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, आंखों की रोशनी जाने लगी, तब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई है। क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? देखिए, अभी खासतौर से नगर निगम या जिला प्रशासन की बात करें तो अलग अलग इलाकों में टीमें बनाई गई हैं जो धरपकड़ करें। लेकिन जो गन मेरे हाथ में आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गन ज्यादातर घरों में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तो प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जब तक तमाम जो दुकानों से ये गन है ये बिक चुकी है। कितनी खतरनाक गन है आप समझ सकते हैं कि भले ही ये 150 से 200 रुपए की गन है, लेकिन अनमोल आंखों को इसने नुकसान पहुंचाया, जिनकी कीमत बस अदा करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके का ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा गन, करीब 50 या 60 रुपए का ये पाइप आएगा और एक गैस लाइटर जो खासतौर से हम घरों में किचन में खाना बनाने के लिए महिलाएं यूज करती हैं, वो लाइटर इसमें लगाया गया है। एक कैप है और मात्र 100 से 150 रुपए में ये गन बनकर तैयार होती है, जो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की अनमोल आंखों की रोशनी ओझल करती हुई नजर आ रही है। खासतौर से इसमें जिस तरीके की पैकिंग है, जो आप देखिए ये दरारें हैं, शायद यही कारण है कि जिस तरीके से कार्बाइड इसमें भरा जाता है, यहाँ से कार्बाइड भरते हैं, पानी भरते हैं, पैकिंग करने के बाद जब यहाँ से इसको पुश करते हैं तो यहाँ से आग पकड़ते हुए विस्फोट करता है, यानी कि बड़ा साउंड करता है। लेकिन बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से ये जो पैकिंग है ये प्रॉपर नहीं है। शायद यही कारण है कि इससे जब बच्चे ऐसे इस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं तो सीधा जो असर है वो आंखों पर पड़ता है। अब सरकार जरूर अलर्ट मोड पर आई है और तमाम दुकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति पर एफआईआर भी की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम जो मासूम हैं, जो दिवाली पर जश्न मना रहे थे, घर को दियों से रोशन कर रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी आंखों से वो रोशनी जाती हुई नजर आ रही है। भोपाल हो, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, रायसेन, कई ऐसे शहर हैं जहां पर बड़ी संख्या में छोटे बच्चे खासतौर से इसका शिकार हुए हैं, जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। खासतौर से हालांकि कल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मीडिया अस्पताल पहुंचे थे, बच्चों से मिले भी थे। इसके अलावा कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह ने भी जायजा लिया था, 5000 की सहायता राशि भी दी है और अलग अलग स्थानों पर खासतौर से बैन भी कर दिया सरकार ने आदेश जारी कर। लेकिन कह सकते हैं कि देर हो गई है, क्योंकि दिवाली के पहले इन गनों की बिक्री हर एक फुटपाथ पर, हर एक गली में हो रही थी और धीरे धीरे जब बड़ी संख्या में मामले आए उसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार अलर्ट हुई है। लेकिन कह सकते हैं थोड़ी देर जरूर हुई है। लेकिन इस तरीके के गंभीर मामलों को लेकर सरकार को मुझे लगता है कि समय रहते चेतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के अस्पतालों में बच्चों
की भीड़ लगी हुई है, आंखों की रोशनी से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, कई का इलाज चल रहा है, कई बच्चों की सर्जरी हुई है। ऐसे में देर जरूर हुई है, अब देखना होगा सरकार आगे इसमें क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो छोटे और गरीब मध्यम परिवार के हैं जिनका इलाज कराना भी काफी मुश्किल है। हालांकि हमीदिया सहित कई अस्पताल अलग अलग इतना जुगाड़ का तरीका इसमें अपनाया गया। आप बता रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं घर में जिस लाइटर का इस्तेमाल करती हैं, वो लाइटर इसमें पीछे प्रेशर करने के लिए लगाया गया है, इसमें प्लास्टिक का पाइप लगाया गया है, और ये कितनी आसानी से, कितनी सस्ती कीमतों पर लोगों को मिल रहा था। कोई इसे मौत वाला हथियार कह रहा है, कोई जुगाड़ वाली गन कह रहा है। सवाल ये कि इतनी आसानी से कैसे ही उपलब्ध था, सबकी नजरें पड़ी होंगी। ये तो सवाल बनता ही है ना कि जब आम लोग इसे खरीद रहा है तो जिम्मेदारों की नजर कैसे नहीं पड़ी इस पर। देखिए, बिल्कुल जब देखते हैं दिवाली का मौका आता है तो हर एक पटाखा विक्रेता को कलेक्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है कि वो कितने पटाखे लेकर आएगा, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कितना उनमें बारूद होगा, और उस आधार पर उसे लाइसेंस तय किया जाता है। यानी किलो के हिसाब से, चाहे 50 किलो हो, 100 किलो हो, 20 किलो हो, किस प्रकार से वो पटाखे की दुकान लगाएगा, उसका एक लाइसेंस उन्हें अस्थायी तौर पर 4 दिन या 5 दिन के लिए लेना पड़ता है। उसके साथ ही जो सुरक्षा मानक है उनको भी पूरा करना होता है। वहां पर रेत की बाल्टियां होना चाहिए, पानी से भरे हुए टब होना चाहिए, फायर एग्जीक्यूटर होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत उस पर काबू पाया जाए। लेकिन ये जुगाड़ वाली गन जो करीब 100 से 150 रुपए में बनती है, फुटपाथ पर लोग बेचते हैं, कभी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और आप देख रहे हैं कि इसी गन पर सबसे ज्यादा प्रदेश वासियों का ध्यान है कि यही वो गन है जिन्होंने बच्चों की आंखों की रोशनी छीनी है। कई बच्चे अभी भी 2-4 हो रहे हैं अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। लंबा इलाज माना जा रहा है कि आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे रेटिना हो या कॉर्निया हो, ऐसी जो बहुत अनमोल चीजें होती हैं वो डैमेज हुई हैं। तो अब देखना होगा, प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन किस प्रकार से इनकी जब्ती होती है। और अभी बहुत सारे घरों में ये गन पहुंच चुकी है, तो इनकी गनों की बिक्री के बाद जागरूकता भी जरूरी है सूरज। और हम भी यही अपील करेंगे कि अगर आपके घर में ये गन मौजूद है तो इसका इस्तेमाल आप ना करें, इसे तुरंत घर के बाहर फेंकिएगा। अपने आसपास के लोगों को भी आप इसे लेकर अलर्ट करिए, अवेयर करिए। अगर आप तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है तो ये जो प्लास्टिक की जुगाड़ वाली गन है, जो देसी बम है, ये लोगों की जान तक ले सकती है, आंखों की रोशनी छीन रही है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया।